नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं UANI न्यूज स्टार प्लस। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार जो है पंचायती राज का चुनाव हुआ है। पंचायती राज के चुनाव का जो प्रतिनिधि जीत हासिल किया है वो किस प्रकार से अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। लेकिन पंचायती राज के चुनाव के बाद जो होता है एक प्रमुख का चुनाव होता है और प्रमुख के चुनाव के बाद सीधा MLC का चुनाव होता है। लेकिन हम आपको आज बताएंगे कि MLC के चुनाव में जो खर्च होता है उस खर्च के ऊपर और MLC को जीत हासिल करने के बाद सरकार की ओर से जो मिलने वाली सुविधाएं हैं उस पर हम आपको मात्र MLC की 1 से लेकर के 4 सुविधा तक हम आपको इस एपिसोड में बताएंगे। लेकिन अगले एपिसोड में फिर हम आपको बताएंगे कि MLC को चुनाव में कितना सुविधा दिया जाता है। जब MLC का चुनाव हो जाता है और MLC जब जीत जाता है तो उसको प्रत्येक माह 40,000 रुपये की वेतन दिया जाता है। एक MLC जीत हासिल किया और उसको 40,000 रुपये की वेतन लागू हो गया। दूसरा है क्षेत्रीय भत्ता। क्षेत्रीय भत्ता 50,000 रुपया मिलना शुरू हो गया। अब ये 40,000 रुपये प्रति माह जो उसका वेतन हुआ वो और ये क्षेत्रीय भत्ता 50,000 रुपया, ये दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो 90,000 रुपया हो जाता है। जब तक MLC है तब तक उसको 90,000 रुपया ये सैलरी और क्षेत्रीय भत्ता ये दोनों मिलाकर के 90,000 रुपया हो। और स्टेशनरी 10,000 रुपये प्रति माह और ये तीनों को जोड़ दीजिए 40 और 50 और 10, ये तीनों को जोड़ दीजिए तो 1 लाख रुपये हो जाता है। 1 लाख रुपये प्रति माह ये उठाते हैं MLC। उसके बाद है चौथा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यात्रा भत्ता। ये यात्रा भत्ता क्या होता है इस पर हम आपको विशेष रूप से जानकारी देंगे। ये जो यात्रा भत्ता है ये प्रति किलोमीटर 20 रुपये। जब MLC जीत हासिल कर लेता है और वो अपने क्षेत्र में जो घूमता है, जितनी उसकी गाड़ी चलेगा उतने ही पेट्रोल का पैसा उसको दिया जाएगा। मतलब प्रति किलोमीटर 20 रुपया उसको मिलता है। और वो बिहार की MLC है, अगर बिहार में ही घूम रहा है तो 20 रुपये प्रति किलोमीटर उसको जोड़ करके दिया जाता है। अगर वो अपने राज्य से अगर बाहर जाता है तो 5 रुपया और उसमें जोड़ दिया जाता है, 25 रुपये दिया जाता है। अब ये 1 लाख रुपया तो उसको 40,000 रुपये वेतन मिलता है वो। और क्षेत्रीय भत्ता 50,000 रुपया, क्षेत्रीय भत्ता 50,000 रुपया और ये स्टेशनरी 10,000 रुपये प्रति माह दिया जाता है। तो ये तीनों को अगर जोड़ दिया जाए तो लाख रुपये हो जाता है। लाख रुपये के बाद भी देख लीजिए कि कहाँ उसको सुविधा मिल रहा है। यात्रा भत्ता 20 रुपये प्रति किलोमीटर मिलता है। मैंने यात्रा भत्ता पर भी आपके साथ डिस्कशन किया। इन 4 सुविधा को फिलहाल हम आपको बता रहे हैं और जो सुविधा मिलने वाला है वो हम अगले एपिसोड में बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको ले चलेंगे MLC चुनाव से पहले। MLC चुनाव से पहले पंचायती चुनाव होता है। पंचायती चुनाव के बाद होता है क्या कि जो प्रतिनिधि जीत हासिल करता है वही प्रतिनिधि MLC को अपना वोट, अपना मत देता है। लेकिन MLC को जो मिला वो हम आपको सुना रहे हैं। उसके बाद जो पंचायती राज का जो प्रतिनिधि है उसको भी कुछ न कुछ सैलरी मिलता है महीने का। MLC इतना सुविधा तो नहीं मिलता है लेकिन कुछ न कुछ सैलरी उसे मिलता है। वो चाहे 5,000 हो, चाहे 2,500 हो, चाहे 3,000 हो, चाहे वो 10,000 रुपये हो, लेकिन कुछ न कुछ मिलता है। लेकिन इसमें छूट जाता है एक और भी व्यक्ति जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिलता। वो है आम जनता। आम जनता हर साल वोट गिराते हैं। मुझे लगता है कि साल भी नहीं बीतता है और वोट गिराना शुरू कर देते हैं। कभी लोकसभा के चुनाव है, कभी विधानसभा के चुनाव है, कभी MLC का चुनाव है, कभी पंचायती राज का चुनाव है, पंचायती राज में भी कभी प्रमुख का चुनाव है, तो कभी पैक्स का चुनाव है। तो ये सारे चुनाव जो है मुझे लगता है कि साल भी नहीं बीतता है और चुनाव पर चुनाव हो जाता है। और हर चुनाव में जनता बिना किसी पैसे लिए हुए
बिना कोई पैसे लिए हुए जा करके वोट गिराते हैं। लेकिन आम जनता को उसके बदले मिलता क्या है? जो पंचायती चुनाव है या लोकसभा विधानसभा के चुनाव है, उसमें भी जो नेता होते हैं वो खर्च करते हैं कि आम जनता को 1000 रुपये, 500, 1000 रुपये, 500, 200, 300, 400, मतलब जिस जनता को जितना चाहत है और जिस जनता का जितना पंचायत में वैल्यू है उसके अनुसार से उतनी पैसे दिया जाता है। ये आप भी लोग जानते हैं और हर जगह मौजूद है। लेकिन आम जनता को जो सरकार की ओर से जो मिलने वाली सुविधा है वो यदि एमएलसी के इतना अगर मिले आम जनता को, अगर एमएलसी को ज़्यादा मिल रहा है, अगर जनता को थोड़ा सा ही कम अगर मिले तो जनता भी एक फैसिलिटी की तरह ज़िंदगी जीना शुरू करेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, आम जनता को सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो ये नेता है, ये नेता को तो सारी सुविधा मिलता है। और ये एमएलसी के चुनाव से पहले जो सेटिंग होता है, ये बहुत ज़बरदस्त सेटिंग होता है। ये सेटिंग होता क्या है कि एमएलसी के चुनाव में जो वार्ड सदस्य होते हैं उसको अधिकतर पैसे दिए जाते हैं। बिना पैसे लिए वार्ड सदस्य तो वोट गिराता ही नहीं, लेकिन हर वार्ड सदस्य को पैसा मिलता है। चूंकि सेटिंग के जरिए जब भी पंचायती चुनाव समाप्त हुआ और एमएलसी का जो उम्मीदवार होता है वो लग जाता है अपनी सेटिंग करने के लिए, और हर पंचायत में एक मुखिया प्रतिनिधि को पकड़ता है और सारे वार्ड सदस्य को सेटिंग कर देता है और मुखिया कहता है कि तुम्हें इसी प्रतिनिधि को वोट देना है। तो ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए हम आपको ले चलेंगे और भी जानकारी की तरफ अगले एपिसोड में, और फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।